नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पीवे क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज समसामयिकी घटना चक्र में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे 1947 से 1991 तक की, जिसमें हम आज टॉपिकों को कवर करेंगे, जैसे योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इत्यादि प्रकार के सभी टॉपिकों को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाद में भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर। तेज और सम्मिलित विकास, तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। बात करते हैं दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु की। तो मुख्य बिंदु में दोस्तों जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 8% होनी चाहिए, कृषि में वृद्धि दर 4% होनी चाहिए, विनिर्माण क्षेत्र में 10% होनी चाहिए और प्रत्येक राज्य को औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि 11वीं योजना की तुलना में प्राप्त करनी होगी। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो बताइए दोस्तों, 20,000 रुपये, 18,000 रुपये, 25,000, 28,000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000। नवी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई पारिवारिक आय का स्तर 20,000 रुपये है तथा उनके पास 2 एकड़ से कम भूमि हो और उनके पास टीवी रेफ्रिजरेटर ना हो। ये शर्त है दोस्तों नवी पंचवर्षीय योजना के अनुसार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हरित क्रांति से संबंधित है दोस्तों। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो बताइए दोस्तों, 1965 से 1970, 1965 से 1980, 1967 से 1978, 1967 से 1990। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 से 1990। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1966 में हुई थी। इंस्टीट्यूट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार दोस्तों भारत में हरित क्रांति 1967 से 1979 से 80 और एवं विकसित हरित क्रांति दोस्तों 1980 से 81, 1989 से 90 तक चली दोस्तों। इसलिए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी होगा सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है 2017-18 के अनुसार, यानी कि 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुग्ध उत्पादन का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक देश है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों। 2017-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों। भारतवर्ष में 2018 के दौरान दूध उत्पादन विगत की अपेक्षा दोस्तों 6.6% से बढ़कर 17.63 करोड़ टन हो गया था। इसलिए बल्कि बात करते हैं दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे यूएसए है दोस्तों। और तीसरे स्थान पे किसका स्थान है? तीसरे स्थान पे पाकिस्तान है दूध उत्पादन में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार से संबंधित। पहला क्वेश्चन है बिटकॉइन क्या है? तो दोस्तों बिटकॉइन क्या होता है बताइए। दोस्तों बिटकॉइन क्या होता है हम आपको बता देते हैं। तो बिटकॉइन दोस्तों एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा होती है दोस्तों। यह किसी केंद्र बैंक द्वारा संचालित नहीं होता और यह एक ऐसी मुद्रा है दोस्तों जिसे ना तो देखा जा सकता ना ही स्पर्श किया जाता है। तो इसके अनुसार क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल मुद्रा का एक रूप है बिटकॉइन। क्या? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी, अन्य देशों की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। अवमूल्यन का यही अर्थ होता है दोस्तों, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कम करना। ऐसी स्थिति तब प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों जब देश में भुगतान में मौलिक असंतुलन आ जाता है। मौलिक असंतुलन आने पर अवमूल्यन बढ़ जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दोस्तों एमोन क्या है? एमोन जनता के पास मुद्रा
उपलब्ध मुद्रा है, प्लस बैंकिंग प्रणाली मांग जमा है, आरबीआई में अन्य जमा को इंगित करता है। M4 क्या है दोस्तों? M3 प्लस डाकघर को जमा को इंगित करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में बताइए। केवल एक, केवल दो, एक या दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। केवल एक ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति के मापन के संबंध में। दोस्तों वर्ष 1998 में गुणात्मक सूचक अधिगम की शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या बात की गई थी दोस्तों? इसके अंतर्गत भारत में वर्तमान में संकीर्ण मुद्रा M1 तथा बृहद मुद्रा M3 की मुद्रा आपूर्ति के प्रासंगिक सूचक हैं दोस्तों। और जबकि M2 और M4 में क्रमशः संकीर्ण मुद्रा के साथ पोस्ट ऑफिस की बचत जमा और बृहद मुद्रा के सम्मिलित होने का कारण ये मापक वर्तमान में अप्रासंगिक हो गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में दोस्तों पूंजी खाता में परिवर्तनीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी खाता तो यह दोस्तों यह भारत का विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन का संदर्भ करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बताइए? इसका उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का चयन करें दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों कथन सही हैं। तीनों कथन सही हैं। यह भारत में विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन में संदर्भित करता है दोस्तों। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है और यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग और अथवा वितरण में सहयोग भी करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में एक नहीं है? बढ़ी हुई CRR और SLR, ब्याज दर का विनिमय, नई पीढ़ी बैंक, वर्धित SLR। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धित SLR। दोस्तों वर्धित SLR क्या होता है दोस्तों? तो वर्धित SLR भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया जाता दोस्तों। अन्य सभी बैंकिंग सुधारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं SLR। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता का अनुपात है? द्रव्यता का अनुपात कौन सा है? तो दोस्तों पूंजी पर निधन, चालू अनुपात, परिसंपत्ति, टर्नओवर, ऋण में पूंजी अनुपात। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन द्रव्यता का अनुपात है? तो ये चालू अनुपात। चालू अनुपात दोस्तों ये द्रव्यता का अनुपात है। और द्रव्यता का अनुपात जैसे दोस्तों क्या? SLR। उदाहरण के लिए ले लेंगे SLR, जिसको बोलते हैं सावधिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत में इनमें से कौन सा बैंक वाणिज्यिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक या फेडरल बैंक लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? फेडरल बैंक लिमिटेड। फेडरल बैंक लिमिटेड दोस्तों निजी क्षेत्र का एक वाणिज्यिक बैंक है दोस्तों। इसका मुख्यालय अउला केरल में। कहाँ? अउला केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। इसे पहले द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के नाम से कर दिया गया दोस्तों। इस भारतीय स्टेट बैंक का गठन दोस्तों 1955 में किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? राष्ट्रीयकरण के पश्चात अभी हम आपको बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया।
और इसे 1955 में इसका गठन किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं में एक छोटे से समूह गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? सैन्य दल कहा जाता है, या सहकारी समिति, या राष्ट्रीय नारी वाहिनी, या स्वावलंबन दल? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबन दल। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन की टिकी हुई है दोस्तों। इसे स्वशक्ति, स्वयं सिद्धा तथा स्वावलंबन दल कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? सिडबी, एसबीआई, नाबार्ड, आरबीआई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड दोस्तों अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत में सभी जिलों में ग्रामीण उधार देयताएँ प्रदान करता है दोस्तों। इसका गठन कब हुआ था? तो 1982 में। 1982 में नाबार्ड का गठन हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? अभी आपको हमने बताया नाबार्ड का विस्तृत रूप, तो जल्दी से बताइए। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। इसका गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1977, 1975, 1982? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1982 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था कब? 1981, 1982, 1985, 1989? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1982। एग्जिम बैंक की स्थापना दोस्तों भारत निर्यात बैंक अधिनियम के तहत 1981 में के तहत वर्ष 1982 में की गई थी दोस्तों, ताकि निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता